अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए बच्चे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसके चंद गिने चुने हुए पोस्टुलेट्स आने चाहिए और पोस्टुलेट्स के बाद हम इसको इजीली कवर अप कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशंस कर लें। अभी इस पे पोस्टुलेट्स करते हैं। सबसे पहले आपने जो पोस्टुलेट लिखना है अपने पास वो लिखना है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। याद रखिए, कोवलेंट बॉन्ड की हमने डेफिनेशन पढ़ी, बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के दौरान म्यूचुअल शेयरिंग होती है और वो पार्शियली ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। वो बहुत देर के लिए नहीं है, पार्शियल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर इसके बाद लीनियर ओवरलैपिंग और हेड टू हेड ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग और हेड टू हेड ओवरलैपिंग फेवर्स सिग्मा बॉन्ड। दूसरा पोस्टुलेट लिखिएगा, लीनियर ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाती है। बच्चे सुने, सिग्मा बॉन्ड बनने जा रहे हैं। ये आपके पास एक एस ऑर्बिटल है। क्या है? एस ऑर्बिटल। ये मिलेगा जब एस ऑर्बिटल से, जब एस ऑर्बिटल अपने एस ऑर्बिटल से मिलेगा, सुनिएगा, फिर क्या होगा बच्चे? ये आपके पास पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये आपका कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड। इट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। जब दो एस ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, उसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। सेंटर में इनका न्यूक्लियस कहलाएगा। समझ आ गई बात की? ये डायग्राम अपने पास बनाए। एक एस ऑर्बिटल दूसरी ऑर्बिटल से जब मिला तो इसने हेड टू हेड ओवरलैपिंग की या लीनियर ओवरलैपिंग की है। इस लीनियर ओवरलैपिंग को हम सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से मिला और इनका ये सेंटर में न्यूक्लियस आ गया। बताया कि जी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ये इसके बाद का पॉइंट है, जरा गौर कीजिए। इसके बाद आपके पास दूसरा पॉइंट है, जब आपका एस ऑर्बिटल मिलेगा किसी पी ऑर्बिटल से, किससे? पी ऑर्बिटल से, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। बच्चे गौर कीजिए, ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये आपका पी ऑर्बिटल है। ये किससे मिल गया? पी ऑर्बिटल से। एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से मिला, कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। समझ आ गई बात की? दो बातें। तीसरी बात, जब आपका पी ऑर्बिटल से मिलेगा, जब आपका पी ऑर्बिटल से मिलेगा तो आपके पास बनेगा सिग्मा बॉन्ड। जब आपका पी ऑर्बिटल से मिलेगा, ये आपके पास बन जाता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनने की ये तीनों सूरतें आपको बता दी कि जब आपके पास एस ऑर्बिटल एस से मिलता है, जब आपके पास एस ऑर्बिटल पी से मिलता है और जब आपके पास पी ऑर्बिटल से मिलता है, तो ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग या लीनियर ओवरलैपिंग करके क्या बना देते हैं? सिग्मा बॉन्ड। समझ आ गई बात की? हेड टू हेड ओवरलैपिंग और लीनियर ओवरलैपिंग याद रखिएगा। अब देखिए, ये आपको बताया गया है और चलिए आगे जाके बताते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है। अगला तीसरा पोस्टुलेट लिखें, साइड वे ओवरलैपिंग फेवर्स पाई बॉन्ड। साइड वे ओवरलैपिंग से आपके पास पाई बॉन्ड बनता है, वहां पे सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता। और ये पॉइंट साथ लाजमी लिखें, एस एंड पी एक्स ऑर्बिटल कैन नॉट फेवर साइड वे ओवरलैपिंग। एस और पी एक्स ऑर्बिटल कभी भी साइड वे ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। एस और पी एक्स, पी वाई और पी जेड तो करते हैं, लेकिन एस और पी एक्स ऑर्बिटल कभी भी आपके पास साइड वे ओवरलैपिंग को फेवर नहीं करते। अब साइड वे ओवरलैपिंग बच्चे होता क्या है? ये मिसाल के तौर पे आपके पास
पी ऑर्बिटॉल मौजूद है, ये पी है, पी वाई या पी जेड होगा बच्चे, और कीजिए, मैं बोल देता हूँ ये पी वाई, ये आपके पास दूसरा पी वाई ऑर्बिटॉल मौजूद है, आपके पास दो पी ऑर्बिटॉल मौजूद है, ये जब आपस में ये मिलेंगे, ये साइड वे ओवरलैपिंग करने जा रहे हैं बच्चे, गौर कीजिएगा, ये इनकी होगी साइड वे ओवरलैपिंग, ये आपके पास इनकी क्या हो जाती है, साइड वे ओवरलैपिंग। जब यहां पे ये साइड वे ओवरलैपिंग करते हैं तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, साइड वे ओवरलैपिंग कौन सा बॉन्ड बनाता है बच्चे, पाई बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और साइड वे ओवरलैपिंग आपके पास पाई बॉन्ड बनाता है। आपसे कोई पूछे कि यार सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, इनमें ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है, तो आप उसको बताइएगा कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है जी, एक अगला पॉइंट बना लें, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, चौथा पोस्टुलेट इसका लिख लें, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। चौथा पॉइंट लिखें, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। वजह गौर कीजिए बच्चे, वजह ये आपको वजह बताई जा रही है। ये फॉर एग्जांपल आपका सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है, ये आपका बच्चे, ये इसकी रीजन देख लें, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, बिकॉज इनका न्यूक्लियस यहाँ पे नजदीक है, इनका न्यूक्लियस यहाँ पे नजदीक है। लेकिन जब आपके पास साइड वे ओवरलैपिंग होती है, साइड वे ओवरलैपिंग में यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूर बनता है। ठीक है जी, साइड वे ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूर बन रहा होता है, दैट मींस के पाई बॉन्ड आपके पास वीकर होता है। या आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, रीजन सादी सी है, क्या सवाल आ सकता है, वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, आया आपसे पहले। द रीजन इज दैट कि यहाँ पे इनका न्यूक्लियस नजदीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्ट्रॉन्ग बनता है, यहाँ पे इनका न्यूक्लियस दूर है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वीक बनता है, दैट्स व्हाई आपके पास पाई बॉन्ड ज्यादा कमजोर होते हैं, वीक होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। समझ आ गई बात की। फिर इसके बाद जो पहला बॉन्ड बनेगा, हमेशा जो आपके पास फर्स्ट बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। हमेशा फर्स्ट बॉन्ड आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, इट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और ये जो आपके पास डबल बॉन्ड बनता है, ये डबल बॉन्ड में एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक आपके पास कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में आपके पास पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है एंड देन उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। जब आपके पास आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है बच्चे याद रखिएगा, 1 सिग्मा और 2 पाई, बाय मेकिंग ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, 1 सिग्मा और 3 पाई से। कुछ लोगों का ख्याल है कि सबसे पहले सिग्मा बनता है और जो ऊपर वाले 2 होते हैं वो क्या होते हैं, पाई, और कुछ लोग ये बात कहते हैं जो सेंटर में होता है वो होता है सिग्मा, और जो बाकी ऊपर नीचे वाले 2 होते हैं वो कौन से होते हैं, पाई। तो ये यहाँ पे हमें इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है, एक को आप सिग्मा बोल दें और बाकी 2 को आप पाई बोल दें। सिग्मा बनता, ट्रिपल बॉन्ड बनता कैसे, बाय मेकिंग ऑफ 2 पाई एंड 1 सिग्मा। कईयों का ख्याल क्या है, मैंने आपको बताया कि जो लोअर बॉन्ड है वो कह रहे होते हैं ये सिग्मा है, और कई कह रहे होते हैं सेंटर वाला बॉन्ड है वो सिग्मा है, और बाकी 2 बॉन्ड आपके पास पाई बॉन्ड्स कहलाते हैं। समझ आ गई बात की। ये आपके पास इसके पोस्टुलेट से, इस पोस्टुलेट पे हम वर्क करते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे हम इसकी एप्लीकेशंस और इसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ आया होगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.